श्रृंगार करके 16 श्रृंगार का मतलब ये नहीं कि चूड़ी। अब पुरुष लोग सोचे कि हम 16 श्रृंगार, तो देखो भक्ति की चूड़ी हाथों में पहनने का मतलब होता है ये दोनों हाथ भगवान के दीवाने हो गए। जो 5 कर्मेंद्रियाएं हैं ये भगवान को पसंद करें, भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएं। तो जिसने अपने हाथों में भक्ति की चूड़ी पहन लिया है वो मंदिरों में झाड़ू लगाता है, भगवान की सेवा करता है। भक्ति की चूड़ी। और श्रृंगार में तो वर्णन आया है कि साया को साड़ी और साड़ी को साया बना करके कभी गोपियां दौड़ जाती थी और कहती थी मैं कर आई 16 श्रृंगार रसिया। हाँ देखो, और इस श्रृंगार को समझने वाले तो भगवान ही समझते हैं दिल की बात। शंकर बाबा ने एक बार कहा मां पार्वती से, हे देवी अर्धरात्रि में कहां जाती हो? मैं भी चलूंगा। तो मां पार्वती ने कहा वहां पुरुष लोग नहीं जाते, वहां केवल गोपियां जाती हैं। मां पार्वती ने भी बहुत अद्भुत बात कहा। अच्छा इसमें कितने पुरुष लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाएं तो, जो अपने आप को पुरुष समझता। अच्छा आप सब लोग पुरुष इधर। कथा में अद्वैत भाव होना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए? अद्वैत भाव। दो नहीं हम एक हैं, पति एक, प्रभु हैं, हम जनता हैं। जनता काम कर रहा है नहीं, जनता कार्य कर रही है। स्त्रीलिंग होता है ना, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। जनता स्त्रीलिंग, हम प्रजा हैं, हम सरकार के अधीन हैं। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मीराबाई से मिलने गए। मीराबाई ने कहा तुलसीदास जी के यहाँ मीराबाई गई मिलने के लिए। तो तुलसीदास जी ने कहा हमारे आश्रम में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, मैं महिलाओं से नहीं मिलता। मीराबाई ने पत्र पर लिख करके दिया कब से आप पुरुष बन गए? मैं तो नारी समझ कर आई हूं। आप पुरुष कब से बन गए? अगर कोई पुरुष महिला बनने के लिए साड़ी पहन ले, अब नर्मदेश्वर भैया साड़ी पहन ले तो नारी थोड़े हो जाएंगे, वो तो पुरुष ही कहलाएंगे। चाहे कोई महिला यदि पुरुष का परिधान पहन ले तो पुरुष हो जाएगी? नहीं ना होगी। तो शरीर क्या है? वस्त्र है। शरीर क्या है? वस्त्र है। पुरुष की परिभाषा हो बतलाई गई है। जो स्वतंत्र है वो पुरुष है, जो परतंत्र है वो नारी है। श्री दुर्गा सप्तशती में आरती हम लोग गाते हैं तो दुर्गा जी को क्या कहते हैं? भरता। भरता मने भरण पोषण करने वाले पति। पति, भरता मने पति होता है। तो कहने का भावार्थ यहाँ ये है कि जीव को स्त्री की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में और भगवान को पुरुष की संज्ञा। वंदे मां पुरुष ते चरणारविंदम। कोई बात आती है तो छोटे छोटे बच्चे भी सत्य बात बोलते हैं। अब मर्द हो तो करके दिखलाओ। तो जितने लोग कह रहे हैं कि हम पुरुष हैं तो फिर अपनी जवानी को क्यों नहीं संभाले? बहुत ऐसे पुरुष लोग हैं दाढ़ी वाले बाबा, उनके बाल गिर गए, अपने बाल को क्यों नहीं संभाल पाए? पुरुष तो वो है जो संभल जाए, जो हर तरह से समर्थवान है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं या लाठी लेकर के चलें? सब लोग चाहते हैं कि हम नौजवान रहें, मजबूत रहें, लेकिन फिर भी वक्त छीन लेता है, हम लोग देखते रह जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। माताएं भी चाहती हैं कि हाँ मेरे बाल काले रहें, लेकिन कभी कभी बाल भी सफेद हो जाते हैं। तो पुरुष वो है जो चाहेगा वही होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। तो मीराबाई यह बात सुनकर के
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी आए और मीराबाई के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। धन्य हो, मैं सो गया था आपने जगा दिया। ये शरीर क्या है? वस्त्र है। देखो एक महिला की आंखों में झांक करके देखो तो नजर आएगा। एक महिला यदि झांक करके एक पुरुष के नेत्रों में देखे तो उस पुरुष में भी महिला का ही दृश्य, उसी का दृश्य नजर आएगा। तो सत्संग में अद्वैत भाव होना चाहिए और दुनिया में द्वैत भाव होना चाहिए। दुनिया में द्वैत भाव। एक आदमी ने कहा हमसे, बहुत अच्छे पंडित विद्वान आदमी, मैंने कहा महिलाओं को हवन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे आपके समय में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। मैंने कहा आपके घर कन्या है कि नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ 2 बच्चियां हैं, गायत्री मंत्र जानती हैं। तो मैंने कहा उनका विवाह किसी कन्या से कर देना। किसी कन्या का विवाह कन्या से हो जाए तो काम चलेगा, सृष्टि चलेगी? नहीं ना चलेगी। तो दुनिया में द्वैत भाव होना चाहिए, नहीं तो निराशा मिलेगी। और सत्संग में बैठे हो तो अद्वैत भाव होना चाहिए। हम सब एक हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। दुनिया में बुद्धि नहीं लगाओगे तब ठगे जाओगे, और सत्संग में श्रद्धा नहीं लगाओगे तब ठगे जाओगे। वहां दुनिया में लोग लूट लेंगे, बुद्धिमान नहीं बनोगे तो जाली नोट दे देंगे। तो इसलिए दुनिया में कुछ भी देखो तो बुद्धि लगा करके देखो, बुद्धि का प्रयोग करो कि ये जाली नोट है कि असली नोट है। और भगवान की कथा में बुद्धि लगाओगे तो पास में भी रह करके वह श्रेणी नहीं पाओगे जो श्री हनुमान जी को जो श्रेणी प्राप्त हुई है। अच्छा ये मतलब आपके गांव में कहीं अर्जुन का मंदिर है? नहीं ना? और श्री हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। जो बुद्धि लगाए बार बार किंतु परंतु भगवान के वाक्य पर जो संदेह करता है उसका सम्मान कम होता है, और जो विश्वास करता है तो उसकी प्रशंसा तीनों लोकों में बढ़ जाती है। श्री हनुमान जी ने कभी किंतु परंतु नहीं लगाया। भगवान कहते ये काम होगा कि नहीं? हाँ होगा। जो सब बात में हाँ कहें वो श्री हनुमान जी हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। तो शंकर बाबा ने कहा कि हे देवी, मुझे योगेश्वर रास बिहारी महारास के जो अध्यक्ष हैं उन्हें देखना है, उनके साथ मैं भी रास में भाग लूंगा। तो मैया से बार बार कह रहे हैं कि मैं भी चलूंगा। तो मैया ने कहा साड़ी पहन लो। वहां की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। साड़ी पहन लो। अब आजकल के जजमान से कहा जाए भैया धोती पहन करके आओ, बाबा आप ही पूजा कर, ऑनलाइन पूजन करा दो। धोती पहनने में शर्म आती। बाबा से जब मैया ने कहा साड़ी पहनो, प्रेम हो जाता है तो प्रेमी से मिलने के लिए, प्रियतम से मिलने के लिए कुछ भी पहनना पड़े, अगर सच्चा प्रेम है तो आदमी स्वीकार करता है प्रस्ताव। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है साड़ी पहना दो। साड़ी भी पहन ली और माथे पर बिंदी भी लगा लिए, पांव में पायल भी पहन लिए। बड़ा सुंदर वो है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए। तो जब मार्ग में आगे चलने लगे तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। नारद भगवान आकर के कहते हैं देवी ये मोटी वाली कौन सी गोपी है, इनका नाम बतलाओ। तो शंकर बाबा देखे तो शर्माने लगे।
कोई पुरुष साड़ी पहन करके लाख अपने आप को छुपाना चाहे, लेकिन चलेगा तो चाल से पता लग जाएगा कि ये बनावटी नारी है। बोलो राधे राधे। अब संतोष भैया को साड़ी पहना दिया जाए और कहा जाए कि आप बैठो यहाँ, तो पहचानने वाले पहचान जाएंगे। जो साड़ी पहनेगा उसी को मिठाई मिलेगी, ये भक्ति वाली मिठाई। और शंकर बाबा साड़ी भी पहनने के लिए राजी हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मार्ग में देवर्षि नारद जी आ गए। अब तो शंकर बाबा पार्वती जी के पीछे छुप गए। अरे मुख दिखलाओ, हमसे तो कोई गोपी शर्माती नहीं है, महात्मा है, अपना मुख दिखलाओ। शंकर बाबा ने बड़का घूंघट निकाल लिया और धीरे से कहते हैं मामला गड़बड़ है, देवी कह दो कि माँ पार्वती जी कह रहे हैं यहाँ चुप रहिए। सुनिए, ये नई नवेली दुल्हन है और बहुत शर्माती है, अब बाद में इसका मुख देख लेना। और ऐसे मुख मैं थोड़े दिखला दूंगी, नेक लगता है। तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा जो नेक में लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार दिखला दो। अब गोपी रूप में भगवान शिव को देखने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मैया ने कहा देखो ये पड़ोसन है, मैं मुख नहीं दिखलाऊंगी और नहीं कहूंगी अपना मुख दिखलाओ। इनके घर के लोगों से परामर्श ले करके तब मैं दिखलाऊंगी। मुझे महाराष्ट्र में जाना है, जाने दो। श्री देवर्षि नारद जी महाराज किनारे हो गए। महाराष्ट्र की कथा को सुन करके राजा परीक्षित के मन में संदेह हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो संदेह करने की आवश्यकता नहीं। महारास लीला में भगवान नाचते हैं और गोपियों को गोद में उठाते हैं, होठ से होठ लगाते हैं, फिर भी वहां कोई काम देव की दाल नहीं गली। कामदेव सोच रहे हैं कि अब स्त्री पुरुष का संयोग हो रहा है, मेरा स्थान होगा इसमें, लेकिन गोपियां अपने पैर से रौंद देती है, कामदेव को कहीं जगह नहीं मिलती। क्योंकि यह योगिनियों की लीला है, योगेश्वर की लीला है। इसमें काम भाव आया है कि गोप्या कामाद, लेकिन काम में अंतर क्या है? धर्मा विरुद्ध कामोस्मि। भगवान कहते हैं मैं काम हूं, लेकिन कैसा काम हूं जिससे किसी का धर्म न खराब हो। मैं धर्म सम्मत काम हूं। भोलेनाथ जी आ गए और सब गोपियों के ऊपर प्रेम वाला रंग चढ़ गया, वस्त्र पर नहीं। कहते हैं श्री सुखदेव जी तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषां देहिनां। ओ भगवान सब जगह है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा ना तो आपके हृदय में विराजमान जो भगवान परमात्मा हैं वही मूर्तिमान होकर मुरली लेकर खड़े हो जाएंगे। और कौन ऐसा व्यक्ति है अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं करता? गर्मी बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा वस्त्र हटा देते हैं कि हवा लगे, और श्वास ही तो श्याम है। हर व्यक्ति को श्वास की जरूरत है, और श्वास अंदर बाहर न आए तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। निशा मुखे सुख द्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहा, यथा पापे न पाखंडा नहीं वेदा कलौ युगे। जो पाखंडी होते हैं, अधर्मी होते हैं, वो महाराज की महिमा नहीं जानते। जैसे छोटे बच्चे रात में उड़ने वाले जो कीड़े नहीं चमकते हैं, उन्हीं को समझ लेते हैं कि यह स्वर्ग की तारा है, योनि समझ लेते हैं। ठीक उसी तरह से कलयुग में जिस तरह से पाखंड मत अधिक चमकता है और धर्म मत पर लोगों का ध्यान कम रहता है,
धर्म से हट करके बात कही जाए भीड़ अधिक हो जाएगी, और धर्म सम्मत बात कही जाती है तो लोगों की रुचि कम हो जाती है। लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। अस्थैर्यम न चक्रो कामिन्यः पुरुषेषु गुणेष्विव। भगवान ने गोपियों को बहुत बार रुलाया है प्रेम में, फिर भी गोपियां निरंतर प्रेम करती हैं। देखो राजन, आप बिजली देखे हो, मेघ कितने उपकारी हैं, लेकिन बिजली मेघ के साथ अधिक समय तक नहीं ठहरती, चमक करके भाग जाती है। लेकिन गोपियां भगवान से अचल प्रेम करती हैं। क्षणम युग सतमिव यासाम येन बिना भवत गोपीनां परमानंद गोविंद दर्शने आसी। गोपियों को आनंद केवल दर्शन में मिलता है। बड़ी गोपी जो राधा जी हैं, जिनका नाम इसमें नहीं आया है, बड़ी गोपी जब भगवान के पास जाती हैं तो गोपियों का दिल और मुस्कुराता है। अगर लोक लीला होती तो किसी पत्नी का पति दूसरी नारी के पास जाता तो उसका दिल जलने लगता। बोलो राधे राधे। लेकिन यहाँ श्री बड़ी गोपी के पास जब प्रभु जाते हैं तो अन्य गोपियां खुश हो जाती हैं। अब तो एक और बड़ी गोपी के रूप में शंकर भगवान आए हैं। बड़े बड़े वक्ता लोग श्री राधा नाम पर तरह तरह का व्याख्यान देते हैं। ये जो श्री राधा रानी जो है ना, ये साक्षात भगवान शिव है। क्या है? शिव। एक बार पार्वती जी के मन में आकांक्षा हुई कि हे भोलेनाथ, मुझे भी अवसर मिलता, मैं एक बार पति बन जाती और आप पत्नी बन जाते तो कितना अच्छा रहता है। तो भगवान ने एवमस्तु कहा और पार्वती जी साक्षात कृष्ण बन गई, काल्यैव कृष्ण, और श्री शंकर बाबा राधा जी बन गए। तो ये सर्वम शिवमयम जगत सर्वम कृष्णमयम जगत, भगवान की महिमा लीला बहुत निराली है। अब शंकर बाबा आ गए और भगवान ने बंसी बजाया और सब गोपियां खड़ी होकर के नाचने लगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, बगल वाली सो रही है, जाग जाए। राधे राधे। एक गोपी रुष्ट होकर के नहीं गई, जयप्रदा भगवान से रुष्ट हो गई। भगवान मनाने के लिए उसकी मौसी की पुत्री बन करके और गए उसके घर, और धीरे से उसके अंदर, घर के अंदर गए, और जब जयप्रदा गोपी के पास जब विश्राम किए और हाथ दबाए तो जयप्रदा ने कहा, बहन तुम्हारा हाथ तो मर्दों की हाथ तरह लग रहा है, तुम्हारी कलाई तो उस कृष्ण की कलाई की तरह लग रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको मनाने के लिए आया हूं, आप क्यों नहीं महाराज में आ रही हो। तो शिकायतें भी करती थी गोपी, भगवान श्री कृष्ण मनाने जाते थे। जो महान लोग होते हैं ना, रूठे हुए व्यक्ति को मनाते हैं। नेत्रों में आंसू आ गए। जयप्रदा ने कहा, मैं जरूर आऊंगी। और आज तो शंकर बाबा आए हैं, आज तो अद्भुत प्रेम रंग की वर्षा होगी। किस रंग की वर्षा होगी? प्रेम रंग की। हरे रंग की नहीं, पीले रंग की नहीं, अबीर गुलाल की वर्षा नहीं, यहाँ प्रेम की बरसात होगी। अब बहुत लोग अपने दिल को नहीं रंगते ना, तो कोई कवि कहता है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। दाढ़ी बढ़ा के बनल बारे बकरा, दाढ़ी बढ़ा के बनल बारे बकरा, दाढ़ी बढ़ा के बनल बारे बकरा, दाढ़ी बढ़ा के बनल बाड़े बकरा।
पीला वस्त्र पहन लेने से कोई महात्मा नहीं होगा। जब तक उसका मन नहीं रंगेगा ठाकुर के प्रेम के रंग में, तब तक वो महान नहीं हो सकता। और गोपियों के चरणों की धूल का भी महत्व बन जाता है। जो भक्त भगवान की भक्ति में नाचते हैं ना, उनके चरणों की धूली भी बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाया और कहा कि जो सबसे नई गोपी आई है उसी की बारी है। अब माँ पार्वती जी कह रही है शंकर बाबा से कि पीछे बैठिए, सबसे पीछे। तो प्रभु ने कहा जो नई गोपी है सबसे पीछे बैठी हुई है, तो बीच में चले आए। इधर उधर भागने लगे। तो भगवान ने कहा कोई गोपी अब खाली नहीं रहेगी। मुरली की तान सुन करके बड़ी गोपी तो सबसे पहले उठेगी जो नई नवेली आई है। और जब बंसी बजाए प्रभु, तो शंकर बाबा का तो मन पहले से ही भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, खड़े हो गए। जिसका मन प्रेम के रंग में रंगा हुआ है, भगवत प्रेम के रंग में, उसको कहना नहीं पड़ता है कि ताली बजाओ, वो तुरंत ताली बजाएगा, नाचेगा, राधे राधे बोलेगा। शंकर बाबा सबसे पहले खड़े हो गए कि सबसे महान महादेव हैं, बोलो महादेव की। और नाचने लगे तो गोपियां देखने लगी। और जैसे ही साड़ी शरीर से खिसकी और साड़ी ज्यों ही तन से अलग हटी, तो देखती है कि ये तो शंकर बाबा है, बाघांबर पहने हुए हैं। अब सब गोपियां भी खड़ी होकर के रंगोत्सव मनाने लगी। आए हम लोग इस महारास का जो रंग है उसको अपने दिल पर चढ़ाते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हम लोगों का मन प्रेम के रंग में, भगवत प्रेम में हम लोगों का मन रंग जाए। थोड़ा हाथ उठाएं तो। अब देखना है कि कितनी गोपियां अपने मन को रंग ली हैं और कितनी गोपियां बाकी हैं। आज तो गोकुल के बाद मथुरा की भी बारी है। मथुरा की भी गोपियां ताली बजाएंगी। और कन्हैया बलात् रंग लगा देते हैं। जो भगवान की कथा सुनता है ना, भगवान से किस उसके दिल में जगह बना लेते हैं, उसके दिल को रंग देते हैं। गाया गया है, बड़ा सुंदर एक भाव है। बाले उमरिया है मोरी हो रही है, हो रही है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नंद का लाला आ गया। अरे ताली बजाओ कि भगवान भी याद करेंगे कि जगदीशपुर गांव में गए थे तो वहां की गोपियां मुझे बहुत प्रेम दी। तो बाले उमरिया है मोरी, राधे 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 राधे। बाले उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो न होरी। बाले उमरिया है मोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न होरी। होरी है, पकड़ो पकड़ो ललिता विशाखा दौड़ो। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न होरी। तू गोकुल का काला कन्हैया, तू गोकुल का काला कन्हैया, तू गोकुल का काला कन्हैया, तू गोकुल का काला कन्हैया। मैं बरसाने की गोरी। राधे 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 राधे। मैं बरसाने की गोरी, कन्हैया हमसे खेलो न होरी। मैं बरसाने की छोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न होरी। होली है दोनों। आप क्या होली, होली इस तरह से होती है क्या? होली में तो बहुत खुशी होती है, लोग नाचते हैं। और आज इतना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग रंगोत्सव मना रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आज जो सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं, एक नंबर वाली, वो खड़ी हो जाए। श्री दामा जी भी नाच रहे हैं, मनसुख जी नाच रहे हैं, ललिता विशाखा सब गोपियां झूम रही हैं। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद भगवान चले जाएंगे मथुरा। तो झूम लो, नाच लो, तालियां बजाकर अभिवादन करो। स्वयं
कि स्वयं का दिल रंगवा लो और ठाकुर के ऊपर भी प्रेम वाला रंग चढ़ा दो। ओ काले उमरिया है मोरी, राधे 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 पाले उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो न होरी। पाली उमरिया है मोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न होरी। नंदगांव का कृष्ण कन्हैया बरसाने की छोरी, नंदगांव का कृष्ण कन्हैया बरसाने की छोरी, आज नहीं छोड़ेंगे आज रंगीली होरी। बोलो हरी बोली उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो न होरी। पाली उमरिया है मोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न होरी। होरी है। दौड़ो दौड़ो कान्हा आ गया। बोलो बोलो गोपेश्वर महादेव की। ये हो। जय जय। ओ धीरे धीरे कान्हा हमें रंग लगाना, धीरे धीरे कान्हा हमें रंग लगाना, धीरे धीरे कान्हा हमें रंग लगाना। धीरे धीरे कान्हा हमें रंग लगाना। करना न हमसे ठिठोली, राधे 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 राधे। करना न हमसे ठिठोली, से खेलो न होली। करना न हमसे ठिठोली, कन्हैया मुझसे खेलो न होली। होली है। महाराज बिहारी की जय हो। ओ जो कान्हा तुम, ओ जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे, जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे, जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे। जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे, अरे ओ जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे, जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे। घर जो तुम हमें जाने न दोगे, घर तुम तुम हम जो जाने न दोगे। भैया से कह दूंगी तोरी। राधे 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 राधे। ओ भैया से कह दूंगी तोरी, भैया हमसे खेलो न होरी। से कह दूंगी थोड़ी, कन्हैया मुझसे खेलो न होरी। होरी है भाई बाबा। पकड़ो पकड़ो। हरि बोल। होरी है। ओ पाली उमरिया है मोरी। राधे 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 राधे। पाली उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो न होली। पाली उमरिया है मोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न होरी। जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे, जो कान्हा तुम जिद पर अड़ोगे, हमको तुम जाने नहीं दोगे। हमको तुम जाने नहीं दोगे। भैया से कह दूंगी तोरी। राधे 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 राधे। भैया से कह दूंगी तोरी, कन्हैया हमसे खेलो न होरी। भैया से कह दूंगी तोरी, कन्हैया मुझसे
मुझसे खेलो न हो रे। हो रही है। दोनों हाथ उठा के प्यारे की जय हो। तेरे लिए कान्हा मैंने माखन लाई, तेरे लिए कान्हा मैंने माखन लाई, तेरे लिए कान्हा मैंने माखन लाई। और नजरे तेरी लुटेरी, राधे 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 राधे। नजरे है तेरी लुटेरी, कन्हैया हमसे खेलो न होली। नजरे है तेरी लुटेरी, कन्हैया मुझसे खेलो न हो रे। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो न हो रे। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न हो रे। होरी है। शंकर भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के जय जय। ओ गगरिया तोड़ी मोरी बहिया मोड़ी, गरिया तोड़ी जो दहिया मोरी, गगरिया तोड़ी जो बहिया मोड़ी। गरिया तोड़ी जो बहिया मोरी। सब सखियन संग किए तिजोरी, सब सखियन संग किए ठिठोरी। आग लगाए ऐसी होली। राधे 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 राधे। आग लगाए ऐसी होली, कन्हैया हमसे हरि खेलो न बोल। होरी। लगाए न होली कन्हैया मुझसे खेलो न हो रे। रंग लगाए ऐसी होली, कन्हैया हमसे खेलो न होरी। लगाए बद होली, कन्हैया मुझसे खेलो न हो रे। नंदगांव का कृष्ण कन्हैया बरसाने की छोरी, नंदगांव का कृष्ण कन्हैया बरसाने की छोरी। आज नहीं छोड़ेगी आज रंगली होली, बोलो हई रे। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। होरी है, होरी है। ओ बाली उमरिया है मोरी, राधे 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 राधे। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो न होली। बारी उमरिया है मोरी, कन्हैया मुझसे खेलो न हो रे। तू गोकुल का